Hello everyone, Dr. Fakra here, gynecologist. As promised, fertility foods. तो जनरली ये क्वेश्चन हमेशा आता है, डॉक्टर क्या खाएं जिससे मुझे बहुत जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी आए, व्हाट टू ईट और व्हाट नॉट टू ईट. तो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज नथिंग लाइक अ मैजिक फूड जिसको आपने खाया और जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी आ गई. बेसिक ये होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो क्वालिटी ऑफ एग्स और स्पर्म्स अच्छे होने चाहिए. तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो लेट मी टेल यू कि क्या नहीं करना है. लेट नाइट स्लीप बिल्कुल नहीं. गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है. जंक फूड्स नहीं खाने हैं. आप ब्रेकफास्ट को जो मिस करते हो वो नहीं खानी है. एंड लॉट्स ऑफ रिफाइंड शुगर जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोको एंड ऑल दिस थिंग्स, केक्स, बर्गर्स, पिज्ज़ाज एंड ऑल दिस थिंग्स जिसमें मैदा यूज़ करते हैं. एंड देन द रिफाइंड ऑयल जिससे डीप फ्राई चीज़ें बनती है, वो सब चीज़ों को अवॉइड करना है. आपको अवॉइड करना प्लास्टिक के जो बर्तन जो हम लोग कितनी कॉमन यूज़ करते हैं वो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो लीजिए चलिए आपके जो रेगुलर फूड में जो नॉर्मल जो इंडियन कल्चर है जिसमें कि खाना ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है. ब्रेकफास्ट बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग मिस करते हैं, या तो बस टोस्ट एंड चाय खा लिया. दिस इज़ नॉट द ब्रेकफास्ट. दिन भर की अगर अच्छी फूड होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ब्रेकफास्ट होगा. मेक इट श्योर. तो इसलिए ब्रेकफास्ट यूज द होल ग्रेन्स. अब होल ग्रेन्स में आपकी आटा हो सकती है, ओट्स हो सकता है, दलिया हो गई एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. यू कैन यूज चिला जो कि दाल और चावल को देख के बनाते हैं, दाल और आटे को देख के बनाते हैं, दाल और बेसन मिला के कुछ भी आप बना सकते हो जिसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा करके क्वांटिटी हो. वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो फाइबर्स होते हैं और वो गट को प्रोटेक्ट करते हैं. गट अगर आपके स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर माइक्रोफ्लोरा जो होता है वो गट का अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपकी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसमें कि अंडे का आसपास के इन्वायरमेंट है, स्पर्म के आसपास के इन्वायरमेंट है, वो ठीक होगी. आपको पता होना चाहिए कि शरीर में दो तरह की चीज़ें हमेशा रिलीज होती रहती हैं. एक प्रोटेक्टिव थिंग्स जिसको हम लोग बाहर से एंटीऑक्सीडेंट की तरह लेते हैं ताकि वो हमारे एग्स को प्रोटेक्ट करे, क्वालिटी को अच्छा रखे और स्पर्म को भी. और एक होती है डैमेजिंग थिंग्स, ऑक्सीडेंट रेडिकल्स, जो कि उस चीज़ को हमेशा डैमेज करने की कोशिश करते हैं. इसलिए आपको ये बेसलाइन जो मैंने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है. गुड फूड ऑन राइट टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए खाने पे आते हैं. मिल्क, दूध मॉडरेशन में थोड़ा बहुत ले सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं. लेकिन मिल्क का जो प्रोडक्ट है, छेना है, पनीर है, दही है, छाछ है, ये सब काफ़ी अच्छे होते हैं. इनफैक्ट फर्मेंटेड जो भी चीज़ होती है वो जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर वेरी गुड. अब आइए उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ओमेगा फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं नट्स में. तो आप नट्स में अच्छे प्रोटीन्स भी होते हैं तो आप इसको ज़रूर लीजिए. सेकेंड इज द सीड्स. अभी तो इतनी सारी पीसीओएस के गर्ल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सीड साइकिल्स खाइए, जैसे सेम सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड एंड पंपकिन सीड्स एंड ऑल. तो कैसे खाना मैं बाद में बता दूंगी. What about all the fibers and vitamin B complex and C and lots of micronutrients जो कि फ्रूट्स में होते हैं. तो प्लीज़ आप फ्रूट्स को लीजिए. खाने से, नाश्ते से 1 घंटे के बाद कभी भी फ्रूट्स को खाने के साथ मत लीजिए. एंड देन कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ हाई सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स. प्रोटीन के लिए आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि कितनी पोल्ट्री फार्म्स हैं जो कि इंजेक्शंस दे के पोल्ट्री जैसे कि चिकन बनाई जाती है वो हार्मफुल होती है. ट्राई टू गेट द देसी चिकन है, देसी एग्स है, दीज आर वेरी गुड. प्रोटीन बॉडी को रिपेयर करता है, एक क्वालिटी को हेल्प करने भी हेल्प करता है.
उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग बोलते हैं एवोकाडो खा सकते हो, यस इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप खुद से मार्केट जाइए और ख़रीदिए, देखिए आपको बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ द लीफी वेजिटेबल्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं प्रोबायोटिक के जैसा। इसके अलावा आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, दाल, दाल बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वी हैव द लॉट्स इंडियन इंडियन आप मार्केट में जाओ, ग्रोसरी, लॉट्स ऑफ दाल आर देयर, लेंटिल्स, pulses, chickpeas are there, black gram is there and they are very good for your protein as a protein source। तो आप उसको ज़रूर लीजिए बिकॉज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसका जो रेशियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपके एग्स अच्छे बनेंगे और स्पर्म अच्छे बनेंगे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड देन इफ यू गो टू द मार्केट, इफ यू आर हैप्पी टू गेट द बेरीज, ब्लूबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी एंड ऑल, बहुत अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे मैंने बताया कि आपको जो भी खाना खाना है, खाने के बाद तुरंत तुरंत सोना नहीं होगा, रेस्ट नहीं लेना होता है, ठीक है। और रात का खाना लेकिन बहुत लेट मत कीजिए क्योंकि उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उसकी जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो जाती है वो काफ़ी कम हो जाती है। टाइमिंग ऑफ द फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट कभी 12 बजे नहीं होता और लंच कभी 2 बजे नहीं, 4 बजे नहीं होता है। तो टाइमिंग ऑफ द फूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू स्टिक फॉर इट। स्टे हेल्दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डैमेज आपके अंडे को करता है, स्पर्म को करता है, वो आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस नहीं हो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए, आप उसको देख सकते हैं। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू आस्क क्वेश्चंस। अब ज़रूर पूछिए एंड यूज कैन गो फॉर सर्च फॉर डिफरेंट रेसिपीज इन यूट्यूब, भरे पड़े हैं हेल्दी रेसिपीज, आप उनको प्लीज सर्च कीजिए एंड फॉलो इन योर लाइफ। थैंक यू।